जब मिलावट का खेल होगा फेल। राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। त्योहारी सीजन चल रहा है, ऐसे में खाद्य उत्पादों की डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड ज्यादा हो जाती है तो आपूर्ति पूरी करने के लिए मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। दूध, दही, पनीर, मावा और अन्य चीजों में मिलावट मुनाफा कमाने के लिए खूब हो रही है। मिलावटखोरों से निपटने के लिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। दिवाली को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग, सीएम फ्लाइंग की टीम द्वारा छापेमारी की जा रही है ताकि किसी प्रकार की मिलावटी मिठाइयां बाजार में न जाएं, लोगों के पेट तक न जाएं, साथ ही लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो। भिवानी और दादरी में रेड की गई। दादरी जिले की 4 दुकानों पर छापेमारी करते हुए 8 सैंपल भरे गए। वहीं भिवानी की 3 दुकानों पर छापेमारी करके 5 सैंपल लिए गए हैं। सैंपलों में दूध से बनी मिठाई शामिल है, जैसे घी, पनीर, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और बर्फी आदि के सैंपल लिए गए। सैंपलों को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। सीएम फ्लाइंग ने भिवानी और यमुनानगर में छापेमारी कर दुकानों के सैंपल लिए हैं। छापेमार कार्रवाई से बाजारों में हड़कंप मचा है और इस वक्त जो मिलावटखोर हैं उनमें डर का माहौल है, क्योंकि लगातार धड़ल्ले से मिलावटी पनीर, खोए, मावा और मिठाइयां बेची जा रही हैं, लोगों के पेट तक जा रही हैं। और देखिए, भिवानी और यमुनानगर में जब सीएम फ्लाइंग की टीम ने जब छापेमारी की तो हड़कंप मच गया दुकानदारों में। जो लोग मिलावटखोरी कर रहे हैं उनमें डर का माहौल है कि कब छापेमारी हो जाए और पूरी की पूरी दुकान उनकी सीज हो जाए। भिवानी, यमुनानगर में जिस तरह से छापेमारी हुई है, और ये लगातार न सिर्फ 2 शहरों में बल्कि हरियाणा के तमाम शहरों में इस वक्त सीएम फ्लाइंग की टीम और स्वास्थ्य विभाग, सुरक्षा, खाद्य विभाग इस वक्त अलर्ट मोड पर है और छापेमारी दर छापेमारी चल रही है। न सिर्फ मिठाई की दुकानों पर बल्कि कारखानों में भी इस वक्त छापेमारी हो रही है। जरा तस्वीरें देखिए, पुलिस अलर्ट मोड पर है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि असली और नकली मिठाइयों में क्या फर्क होती है। मिठाई की पहचान आप कैसे करेंगे? देखिए, गर्म पानी में मिठाई तुरंत घुले तो समझ जाइए कि कोई घोल और कोई झोल जरूर है उसमें, नकली है वो। असली खोया दानेदार होता है। ये असली खोया की पहचान होती है कि वो दानेदार होगा। अगर वो मुलायम है, समझिए वो नकली है। चिकनाई महसूस हो तो समझ जाइए कि खोया नकली है पूर्ण रूप से। असली नकली मिठाई की पहचान जरा समझिए। ये एक्सपर्ट द्वारा सुझाया गया राय है जो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। नकली छेना रबड़ जैसा होगा और सख्त होगा। अगर छेना लाते हैं तो अगर आप देखेंगे कि रबड़ जैसा अगर होता है तो वो समझ जाएगी नकली है। असली घी की मिठाई की पहचान गर्म करके कीजिए। कैसे करेंगे? असली देसी घी तुरंत पिघल जाएगा, खुशबू आएगी उसमें से। लेकिन अगर वो नकली रहेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुरंत पिघलेगा नहीं, वो प्लास्टिक जैसे वैसे ही पड़ा रहेगा। नकली मावे की पहचान कैसे होगी, जरा वो भी जान लीजिए। मावे में थोड़ी सी चीनी डाल करके गर्म करिए उसको, और उसके बाद अगर वो मावा अपना रंग बदलता है, पानी छोड़ने लगे, तो समझिए कि वो मावा नकली है। बिल्कुल वो मावा नकली है। असली मावा अगर है, असली मावा मुंह में चिपकता नहीं है। सबसे पहले तो ये असली और नकली मावे की पहचान की सबसे बड़ी खासियत है। नकली मावा चिपकने लगता है, असली मावा चिपकने नहीं लगता है। और ऐसे में अब आइए सबसे महत्वपूर्ण जो आपके पेट तक लगातार पहुंचता है, पनीर। सब्जी बनाने में काम आता है जो पनीर, दबाने पर बिखर जाएगा। टेक्सचर उसका जो टेस्ट करेंगे आप देखिए, जो असली पनीर होगी दबाने पर जो होगी ये नकली है। चख करके देखिए कि खाने में खट्टा या साबुन जैसा स्वाद अगर आता है तो वो नकली पनीर है। गर्म पानी कीजिए, ये सबसे आसान तरीका है। गर्म पानी कीजिए, गर्म पानी में पनीर घुलने लगेगा तो वो समझ जाइए कि वो नकली पनीर है। वाटर टेस्ट, फ्लेम टेस्ट करके देख सकते हैं आप। पनीर जलाने पर महकेगा नहीं। फ्लेम टेस्ट करके अगर आप देखेंगे तो पनीर जलाने पर महकेगा नहीं, जो असली पनीर होगा। अगर वो नकली होगा तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, वो महकेगा और अपना कलर भी छोड़ेगा। तो ऐसे में वाटर टेस्ट, फ्लेम टेस्ट करके ये तमाम वो तरीके हैं जिससे कि आप बिना डिवाइस के ही घर बैठे आसानी से उसको टेस्ट कर सकते हैं, टेक्सचर टेस्ट कर सकते हैं उसका, और आप जान सकते हैं कि पनीर, मावा, खोया, मिठाई नकली है या असली है। आइए बढ़ते आगे और बताते हैं आपको, पलवल में दीपावली त्योहार को लेकर के मिठाइयों में जमकर मिलावट की जा रही है।
पलवल में मेवात जिले के पुन्हाना होडल सड़क मार्ग से रोजाना दर्जनों पिकअप गाड़ी और टेम्पो में नकली खोआ पनीर को भर करके पलवल जिले के नेशनल हाईवे 19 से होते हुए रोज फरीदाबाद के लिए जाती है, जबकि इस रास्ते पर कई थाने और चौकियां पड़ती हैं। इतना ही नहीं, पलवल और फरीदाबाद का फूड एंड सेफ्टी विभाग का कार्यालय भी इसी रास्ते पर पड़ता है। आश्चर्य की बात यह है, लेकिन उसके बाद भी नकली खोआ और पनीर को भर करके धड़ल्ले से ले जाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। खोआ और पनीर से मिठाइयां तैयार की जा रही हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ बहुत ही खतरनाक है, हानिकारक है। त्योहार का सीजन चल रहा है और इस दिवाली के पवित्र त्योहार पर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जाती है, बांटी जाती है। लेकिन इस सीजन में इन मिठाइयों में जमकर मिलावट की जाती है, क्योंकि हम इस समय होटल के वो चौराहे पे खड़े हुए हैं जहाँ पर ये रास्ता मेवात के लिए जाता है और रोजाना सैकड़ों गाड़ियाँ पनीर खोवा से भरकर इसी रास्ते से नेशनल हाईवे 19 से होते हुए दिल्ली और फरीदाबाद में जाती हैं और वहाँ पर उसको सप्लाई कर आती हैं। लेकिन ड्रग फूड सेफ्टी विभाग इस पर आंखें बंद कर बैठा हुआ है, इनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता है। एक खाना पूर्ति के लिए फूड सेफ्टी विभाग एक दो सैंपल जो नामी दुकान हैं उनसे भरता है और उसके बाद बंद हो जाता है। बाद के अंदर कई बार सीएम फिलांग ने छापेमारी की, जहां पर हजारों क्विंटल उन्होंने नकली पनीर को बरामद किया, हजारों क्विंटल खोवा को बरामद किया और ये मेवात के अंदर लगातार बनता है और यहीं से भरकर बनकर ये दिल्ली, फरीदाबाद, मथुरा जैसे बड़े बड़े शहरों में जाता है और जहां पर इनसे मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। तो त्योहारी सीजन में आप देख रहे हैं जमकर मिलावटखोरी हो रही है और ऐसे में मिलावटखोरी का यह सिलसिला शहर दर शहर जारी है। शहर दर शहर आप देख सकते हैं कैसे जहर खोला जा रहा है और बड़े बड़े शोरूम्स, बड़े बड़े मिठाइयों की दुकानों पर नकली मावे का, मिठाइयों का प्रयोग करके लोगों को जहर परोसा जा रहा है। ऐसे में हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि इन मिलावटखोरों से दूर रहें। ऋषि भारद्वाज हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ इस खबर पर। ऋषि, आपने अभी रिपोर्ट दिखाई, आपने दिखाया किस तरह से नकली पनीर बरामद की गई है। जरा बताइए किस तरह से कार्रवाई हो रही है ऋषि, इस वक्त क्या एसओपी बनाया गया है, कहां कहां छापेमारी हुई है इस वक्त? दिवाली का त्योहार है और कई त्योहार इसके बाद पड़ते हैं, गोवर्धन, भैया दूज भी, जिस पर मिठाइयों का प्रयोग होता है। एक लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, बधाइयां देते हैं। लेकिन इस समय इन मिठाइयों में जिस तरह से मिलावट की जा रही है, इस तरफ जो फूड सेफ्टी विभाग है और दूसरे विभाग है, इसका कोई भी ध्यान नहीं किसी तरफ, क्योंकि मेवात से सैकड़ों गाड़ियां रोजाना खोवा पनीर से भरकर दिल्ली और फरीदाबाद के लिए जाती हैं और ये नेशनल हाईवे से निकलती है, जहां पर कई चौकियां और थाने पड़ते हैं। फूड सेफ्टी विभाग के कार्यालय भी फरीदाबाद और पलवल के इसी रोड पर है, लेकिन उसके बाद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई एक्शन आज तक नहीं किया जाता है। केवल फूड सेफ्टी विभाग खाना पूर्ति के लिए जो नामी ग्रामीण दुकान है वहां से सैंपल को भरते हैं और अपनी खाना पूर्ति करते हैं। जो और दुकानें जहां पर प्रयोग किया, जहां पर बनाई जाती है, वहां पर आज तक फूड सेफ्टी विभाग नहीं पहुंचा, नहीं उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई की है। जबकि ये सेहत से जुड़ा हुआ मामला होता है और सेहत के साथ बड़ा ही खिलवाड़ यहां पर जमकर किया जा रहा है, जहां पर पनीर और खोवा नकली जो मेवात के अंदर बनाया जाता है, जहां पर मेवात के अंदर कई बार सीएम फिलांग की टीम ने छापेमारी की, जहां पर हजारों क्विंटल, हजारों खोवा पनीर जहां पर पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद भी इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। बिल्कुल ऋषि, चुनौती ये बनी हुई है कि कैसे इन मिलावटखोरों से बाज आए प्रशासन। इस वक्त जो एसओपी बनाई गई है वो क्या कह रही है? इस वक्त प्रशासन की टीम सिर्फ शहर में ही छापेमारी कर रही है कि ग्रामीण दूर सुदूर क्षेत्रों में जो धड़ल्ले से इस वक्त मिलावटखोरी है उन पर भी कोई रोक है? जी बिल्कुल, इस बारे में लोगों ने भी फूड सेफ्टी विभाग से शिकायत की, पुलिस को भी फोन करते हैं कि यहाँ से ये नकली और खोवा पनीर यहाँ से जाता है, लेकिन उसके बाद भी, शिकायत के बाद भी
यहाँ तक कि हमने भी फूड सेफ्टी विभाग को सूचना दी कि यहाँ से जो खोआ पनीर की गाड़ियां भरकर पलवल की तरफ आ रही हैं, इनको रोका जाए, इनके सैंपल लिए जाएं। अगर सैंपल फेल आते हैं तो इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, लेकिन उस बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। केवल खाना पूर्ति के लिए जो सैंपल खाली दुकानों से भरे जाते हैं, जब ये जो सप्लाई किया जा रहा है इनके खिलाफ आज तक नहीं पकड़े गए हैं, नहीं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है। जबकि लोग लगातार शिकायत करते हैं, शिकायत के बाद भी जब कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं मिली भगत से ये जो खोआ नकली और खोआ पनीर जो सप्लाई किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं मिली भगत से फूड सेफ्टी विभाग के द्वारा मिली भगत के कारण ही बेचा जा रहा है। यानी ऋषि, आप कह रहे हैं कि लोगों की जान के साथ पलवल में खिलवाड़ किया ही जा रहा है और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ये जहां पर एक दो जगहों पर जो छापेमारी हो जा रही है सिर्फ दिखाने के लिए कागजों पर छापेमारी की जा रही है। त्योहारों के सीजन में दिखाया जा रहा है कि हाँ कार्रवाई हो रही है, लेकिन यथा स्थिति वैसे ही बनी हुई है। स्थिति ढाक के तीन पात है। धड़ल्ले से इस वक्त नकली खोए, मावे और मिठाइयों की बिक्री जारी है पलवल में। ऋषि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ऋषि, आपने हकीकत बताई और आशा यही करेंगे, अपेक्षा यही है कि प्रशासन और जो खाद्य विभाग है उसकी नींव टूटे और पलवल में लोगों के जो मुंह तक, लोगों के पेट तक ये जो जहर परोसा जा रहा है उन पर शिकंजा कसे प्रशासन की टीम और सील करके कार्रवाई करे और एक उदाहरण पेश करे उन मिलावटखोरों पर कि अगर इस तरह से मिलावटखोरी होगी तो कार्रवाई होगी और सीधा जेल का रास्ता देखना पड़ेगा। ऐसे में देखिए दिवाली है, बहुत डर है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है अपने स्वास्थ्य के लिए आप बहुत सतर्क रहें। जो धड़ल्ले से नकली मिठाइयां बिक रही हैं उसको बिल्कुल ना खरीदें। अगर आपको लगता है कि कोई शक है कि ये मिठाई, ये मावा, ये पनीर जो है वो नकली हो सकता है तो उसकी टेस्टिंग ज़रूर करें और टेस्टिंग करके ही अपने मासूम बच्चों को अपने तक इस मेवे और तमाम वस्तुओं को पहुंचाएं, क्योंकि आप इस वस्तु को खरीदेंगे, पनीर को खरीदेंगे, मिठाई को खरीदेंगे, खा लेंगे दिवाली के दिन त्योहारों में, लेकिन उसका खामियाजा जो है लॉन्ग टर्म पर आप कह सकते हैं लंबे दिनों बाद आपको देखना जरूर उसका पड़ेगा। तो इसलिए मिलावट से सावधान हम सबकी जिम्मेदारी है और मिलावटखोरों पर कहीं कहीं एक्शन लिया गया है तो कहीं कहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी खाना पूर्ति की जा रही है। ऐसे में मिलावटखोरों से सावधान हम सभी को होना पड़ेगा। न सिर्फ खाद्य विभाग, सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, बल्कि हम सबकी ये भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि एक नागरिक के तौर पर इन मिलावटखोरी को रोकने के लिए न सिर्फ अपनी आवाज उठाइए बल्कि मिलावटखोरों से सावधान भी रहिए ताकि आप तक ये मिलावटखोरी का खेल न पहुंचे। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी का जो इस वक्त खेल चल रहा है वो फेल होता हुआ जल्द ही नजर आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले ही उच्च स्तरीय बैठक लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिया था इसमें कि अधिकारी त्योहारी सीजन में लगातार छापेमारी करते रहें और ऐसे में अगर मिलावटखोरी का जहां भी खेल चल रहा है उसको तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से उस पर बैन लगाया जाए, सीज किया जाए, दुकान के लाइसेंस सील कर दिया जाए।